औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैथमेटिक्स क्लास 1 लेक्चर नंबर 7। डे इज़ वेडनेसडे एंड डेट इज़ 26। जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री। इसमें हम डिस्कस करेंगे पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे। टाइप्स ऑफ लाइन में हम डिस्कस करेंगे वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड पैरेलल लाइन को। और इन टॉपिक्स को ब्रीफ करने के लिए मैं जो डेफिनेशन डिस्कस करूँगी, बच्चों ने वो डेफिनेशंस याद नहीं करनी, वो सिर्फ पेरेंट्स के लिए, ताकि वो बच्चों को इजीली समझा सकें। ठीक है, वो याद नहीं करनी, जस्ट कंसेप्ट क्लियर करना है। टाइम टू टैली योर सॉल्यूशंस ऑफ प्रीवियस होम टास्क। बेसिक्स ऑफ जियोमेट्री। ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड। ज्योमेट्री दो वर्ड से मिलके बनी है, विच आर जियो एंड मैट्री। जियो मीन्स अर्थ यानी ज़मीन, एंड मैट्री मीन्स मेयरमेंट यानी पैमाइश। यानी ज्योमेट्री का जो ओवरऑल मतलब बनेगा वो बनेगा मेयरमेंट ऑफ द अर्थ, ज़मीन की पैमाइश। मैट्री की जो डेफिनेशन है वो कुछ यूँ मैं आपको बताती हूँ। सच टूल्स विच आर यूज्ड फॉर मेयरमेंट ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड ज्योमेट्री। यानी वो टूल्स जिनकी मदद से हम ज़मीन की मेयरमेंट करते हैं, पैमाइश करते हैं, वो ज्योमेट्री कहलाते हैं। जैसे पुराने ज़माने की अगर हम बात करें तो ज्योमेट्री का आगाज़ तब से ही हो गया था, ज्योमेट्री का यूज़ तब से ही स्टार्ट हो चुका था कि उस वक्त जब लोगों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई, टेम्पल्स बनाए यानी मंदिर वगैरह, तो उस वक्त उन्होंने क्या किया कि उनको लाज़मी बात है पैमाइश करने के लिए उनको कुछ टूल्स की ज़रूरत थी। तो हमेशा होता भी ऐसे ही कि जब हमने कोई बिल्डिंग बनानी होती है तो सबसे पहले हम उसकी पैमाइश करते हैं। पैमाइश कैसे करते हैं कि हम पॉइंट्स फिक्स कर लेते हैं, यानी कि हम कैसे करते हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट्स तक हमने देखना होता है कि हमने लेंथ देखनी होती है। तो यानी कि बेसिक जो हमारे पास पहला टूल है वो क्या है? पॉइंट। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे पॉइंट को। व्हाट इज़ पॉइंट? पॉइंट क्या होता है? पॉइंट इज़ बेसिकली अ डॉट। इट हैज़ नो शेप, साइज एंड ब्रेड्थ। पॉइंट एक डॉट होता है जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक डॉट की शक्ल में। ठीक है। इट हैज़ नो शेप, साइज एंड ब्रेड्थ। इसकी कोई भी शेप नहीं होती कि जैसे मैं कहूँ कि सर्कल हो गया या रेक्टेंगल, ट्रायंगल टाइप शेप, नहीं, इसकी कोई ऐसी शेप नहीं होती। नो साइज, इसका कोई साइज़ नहीं होता है, एंड ब्रेड्थ, और कोई इसकी चौड़ाई नहीं होती है। यानी कि मैं ये नहीं कहूँगी कि जो सर्कल है उसकी जो शेप है वो ऐसी होनी चाहिए या वो इतना मोटा होना चाहिए, इतना चौड़ा होना चाहिए, नहीं, बल्कि जो छोटा सा हम एक डॉट डालते हैं इसको हम पॉइंट कहते हैं। इंग्लिश के टर्म में अगर देखा जाए तो हम इसको या फुल स्टॉप कहेंगे या डॉट कहेंगे, लेकिन अगर मैथ्स के टर्म में देखा जाए तो हम इसको एज अ पॉइंट रीड करेंगे। देखिए, जैसे पॉइंट ही मेन वो बेसिक चीज़ है या बेसिक टूल है जिससे कोई भी शेप बनती है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि जब कोई बच्चा स्कूल जाता है तो जब वो पढ़ना लिखना शुरू करता है तो सबसे पहले जो लेटर लिखता है वो कैसे लिखता है? क्या वो पहले ही दफ़ा ही पूरा लेटर लिख लेगा? नो, नहीं। तो क्या करेगा? सबसे पहले ऐसे डॉट, उन डॉट्स का जब वो आपस में मिलाएगा तो उसका कोई ना कोई वो लेटर बन जाएगा। यानी जो डॉट्स हैं उनकी मदद से हमारे पास बाकी शेप्स भी बनती हैं। एज वी नो अबाउट पॉइंट, अभी जैसे कि हमने पॉइंट के बारे में जाना कि पॉइंट क्या होते हैं, तो आपको ये भी बताना चाहिए कि पॉइंट्स आर मूविंग। पॉइंट्स क्या करते हैं? पॉइंट्स मूव करते हैं, हरकत करते हैं। तो जस्ट ये जो मूविंग है ये एक ही जगह पे इनकी मूवमेंट नहीं होगी, बल्कि आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरफ इनकी मूवमेंट होगी। तो जब यही पॉइंट जब एक स्ट्रेट पाथ में मूव करेंगे तो क्या करेंगे? ये तब लाइन बनाएंगे जब ये स्ट्रेट पाथ में मूव करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं लाइन क्या होती है। इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ये बिल्कुल सीधी लाइन होती है। इट मे बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शंस इनफाइनाइटली। एक्सटेंडेड का मतलब होता है कि यानी ये जो लाइन है ये मज़ीद बड़ी हो सकती है, ये मज़ीद बढ़ सकती है। इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शंस में। इनफाइनाइटली, इनफाइनाइटली का मतलब होता है इसकी कोई लिमिट नहीं होती, यानी एक हद नहीं होती कि इसे हद तक यानी इसने जाना है, नहीं, बल्कि ये इनफाइनाइटली बड़ी होती है कि किसी भी लिमिट तक जा सकती है। तो
हम लाइन को किस तरह से ड्रॉ करते हैं, ऐसे स्ट्रेट लाइन विद एरो हेड्स ऑन बोथ साइड। इसके दोनों एंड्स पे क्या होंगे, एरो हेड्स होंगे जो शो करेंगे लाइन एक्सटेंडेबल है, यानी लाइन बड़ी हो सकती है। एज यू नो कि जैसे ये लाइन पॉइंट से मिलकर बनी है, तो मैं यहाँ पे किसी भी एक पॉइंट को नाम दे देती हूँ ए का, और यहाँ पे किसी भी पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ बी का, ठीक है। और यहाँ पे ये जो एरो है शो करें कि लाइन क्या है, एक्सटेंडेबल है, यानी ये लाइन सिर्फ इतनी ही नहीं है जितनी मैंने ड्रॉ किया, बल्कि ये लाइन मज़ीद एक्सटेंड कर सकती है। एरो शो करिए कि लाइन क्या है, एक्सटेंडेबल है। सो वी रीड इट एज लाइन ए बी। हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए बी के ऊपर हम यही लाइन जब ड्रॉ कर देंगे ऐसे, तो हम इसको बोलेंगे लाइन ए बी और लाइन बी ए, क्यों हम इसको दोनों तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड इट हैज़ नो एंडिंग पॉइंट, इसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता, यानी इसका एंडिंग पॉइंट तो तब होता जब ये लाइन फिक्स्ड होती, यानी ये लाइन जितनी मैंने ड्रॉ की है उससे मज़ीद हम इसको बढ़ा ना सकते। जैसे कि आपने देखा कि इसके दोनों साइड्स पे एरो हैं, तो एरो क्या शो करें कि लाइन मज़ीद बढ़ सकती है, तो इसलिए इसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेगमेंट? सेगमेंट का लफ्ज़ी मतलब होता है टुकड़ा, यानी किसी भी, क्योंकि यहाँ पे है लाइन सेगमेंट, तो यहाँ पे हम बात करेंगे लाइन का कोई भी, हम बीच में से कोई पार्ट ले लेते हैं तो वो उसका सेगमेंट कहलाएगा, यानी लाइन सेगमेंट कहलाएगी। तो पहले हम लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन। लाइन सेगमेंट क्या होता है, किसी भी लाइन का पार्ट, कोई छोटा सा पार्ट हम ले लेते हैं वो लाइन सेगमेंट कहलाएगा। इट हैज़ टू एंडिंग पॉइंट्स, इसके दो एंडिंग पॉइंट्स होते हैं। इट इज़ मेजरेबल, और मेजरेबल का क्या मतलब होता है कि हम इसकी पैमाइश कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी पहले आपको लाइन का बताया, लाइन कुछ यूँ होती है कि लाइन के दोनों एंड्स पे एरोस होते हैं विच शो दैट लाइन इज़ एक्सटेंडेबल, लाइन एक्सटेंडेबल है, लाइन बड़ी हो सकती है। अगर मैं इसी लाइन का इतना सा पार्ट ले लेती हूँ, क्योंकि ऊपर बात की हुई है लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन, यानी लाइन का पार्ट में इतना सा अगर इसका पार्ट ले लेती हूँ तो वो पार्ट कुछ यूँ है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन गई है, लाइन सेगमेंट। अब देखें आपको ऊपर क्या बताया था, इट हैज़ टू एंडिंग पॉइंट्स, इसके दो एंडिंग पॉइंट्स है विच आई नेम्ड इट एज ए एंड बी। इसके दो एंडिंग पॉइंट्स हैं, यानी एक इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एक इसका एंडिंग पॉइंट, जहाँ से स्टार्ट हो रही है, जहाँ पे ख़त्म हो रही है। इट इज़ मेजरेबल, यानी हम इसकी पैमाइश कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट और लाइन में क्या डिफरेंस है? सबसे पहला डिफरेंस तो ये कि लाइन सेगमेंट क्या है, जो लाइन का पार्ट है। दूसरा डिफरेंस ये है कि इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, जबकि इसके दो एंडिंग पॉइंट्स है। थर्ड डिफरेंस क्या है कि ये मेजरेबल नहीं है। ये मेजरेबल क्यों नहीं थी? क्योंकि ये एक्सटेंडेबल थी, इसके दोनों एंड पे एरो थे, यानी इसकी कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं थी, जबकि इसकी फिक्स्ड लेंथ है क्योंकि ये मेजरेबल है। जैसे मैं कहती हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि ये 3 सेंटीमीटर की मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, दैट्स मीन इट इज़ मेजरेबल, यानी ये फिक्स्ड है। ये फिक्स्ड है, मैं अगर 3 सेंटीमीटर कह रही हूँ तो ये एग्जैक्टली 3 सेंटीमीटर की ही होगी, ये इससे ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करेगी, क्योंकि इसके दो एंडिंग पॉइंट है, ये इंक्रीज़ नहीं कर सकती या ये मज़ीद एक्सटेंड नहीं हो सकती, क्योंकि इसके दोनों साइड पे कोई एरो नहीं है। सो इट can't be extend, and I represent it as I named the both ends are A and B, so I will write as AB, and I mention line segment over it, so I will represent it as line segment AB. A ray is described by an end point and an arrowhead. रे को डिस्क्राइब किया जाता है एंड पॉइंट और एरोहेड से, यानी रे के एक साइड पे इसका एक फिक्स पॉइंट होता है और उसके एक साइड पे उसका एरोहेड होता है। ये जो पॉइंट है ये फिक्स पॉइंट है। फिक्स पॉइंट का मतलब क्या होता है कि इस तरफ से ये इंक्रीज़ नहीं कर सकती, ये जितनी है ये उतनी ही रहेगी, यहाँ से इसकी लेंथ नहीं बढ़ सकती। जबकि ये जो एरो हेड ये क्या शो कर रहा है कि जो यहाँ से इसकी लेंथ इंक्रीज़ कर सकती है, इनफाइनाइट इसकी लेंथ इंक्रीज़ कर सकती है, किसी भी लिमिट तक जा सकती है। तो मैं इसके अगर एक पॉइंट को ए का नाम दे दूँ और दूसरे पॉइंट को बी का नाम दे दूँ तो इसको मैं क्या बोलूँगी, रे ए बी। रे इज़ नॉट मेजरेबल, रे मेजरेबल नहीं है। क्यों मेजरेबल नहीं है? क्योंकि उसका एक पॉइंट तो फिक्स है, लेकिन दूसरे पॉइंट से वो किसी भी लिमिट तक इंक्रीज़ कर सकती है, इसलिए हम इसको मेजर नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ सन की। जैसे सन में से रेज निकलती हैं, रे का एक पॉइंट तो फिक्स है जहाँ से वो आ रही है, लेकिन जो दूसरा पॉइंट है उसका वो क्या है, एक्सटेंडेबल है। एक्सटेंडेबल कैसे? क्योंकि देखें अब सूर्य से जो शुआएं आ रही हैं वो कितनी वो कहीं मतलब कितना भी डिस्टेंस वो कवर कर सकती हैं, और जितना वो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगी रे की जो लेंथ होगी वो उतनी लंबी होगी। इसलिए जो इसका ये पॉइंट है वो फिक्स्ड है और दूसरा पॉइंट इसका फिक्स नहीं है, वो एक्सटेंडेबल है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे?
जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ए बी और इसके ऊपर मैं ये रे बना देती हूँ, तो इसको मैं बोलूँगी रे ए बी। और इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कभी भी रे ए बी इक्वल नहीं होगी रे बी ए के। वो क्यों इक्वल नहीं होगी? क्योंकि देखें इसका एक पॉइंट तो फिक्स था, यहाँ से स्टार्टिंग करके इसकी एंडिंग अगर मैं यहाँ पे करती हूँ ए बी, तो कभी भी मैं अब बी ए इसको इसलिए नहीं बोलूँगी कि बी की लेंथ कुछ भी हो सकती है, किसी भी लिमिट तक इंक्रीज कर सकती है, इसलिए मैं इसको ए बी को बी ए के इक्वल नहीं बोलूँगी। These are some more example of rays which are sun, torch and bulb. So हमने लाइन सेगमेंट लाइन और रे को पढ़ के इनमें क्या डिफरेंस हमें पता लगा कि लाइन सेगमेंट में क्या होता है कि उसमें 2 एंडिंग पॉइंट होते हैं, जबकि रे में 1 एंडिंग पॉइंट होता है, और जो लाइन है उसमें कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता। टाइप्स ऑफ लाइन्स। So students, now we are going to discuss different types of lines: horizontal, sleeping line, vertical or standing line, parallel line. Horizontal line, sleeping line. Horizontal और sleeping line the same. A line start from left to right, वो line जो कि left से right की तरफ जाती है, और right to left या right से left की तरफ। जैसे मैं यूँ ड्रॉ करती हूँ, left से right की तरफ या right से लेफ्ट की तरफ। तो ये 2 लाइंस ये क्या शो कर रही हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन को। इसको स्लीपिंग लाइन क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्लीप से आपके माइंड में क्या आ रहा होगा? सोना। तो जब आप सोते हैं तब आप बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट हालत में सोते हैं ना, तो इसलिए हम इसको स्लीपिंग लाइन कहते हैं। दिस पिक्चर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। इसमें आप देख रहे होंगे कि जो सॉक्स हैं पे लाइन्स बनी है वो हॉरिजॉन्टल में है। वर्टिकल लाइन और स्टैंडिंग लाइन। A line goes from top to bottom is called vertical line. वो लाइन जो कि टॉप से यानी ऊपर से स्टार्ट होके नीचे बॉटम तक जाती है उसको हम कहते हैं वर्टिकल लाइन। स्टैंडिंग लाइन क्यों कहा जाता है? जब आप खड़े होते हैं तो आपके खड़े होने की पोजीशन भी यही होती है, इसलिए इसको हम वर्टिकल और स्टैंडिंग लाइन कहते हैं। दिस ट्री इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वर्टिकल लाइन। आप देख रहे होंगे कि जो दरख्त की पोजीशन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, इसलिए ये वर्टिकल लाइन की एग्जांपल है। पैरेलल लाइंस, यहाँ पे बात हो रही है लाइंस की, एक सिंगल लाइन की बात नहीं हो रही, जबकि पैरेलल लाइंस यानी 2 लाइंस की बात हो रही है। 2 लाइंस आर ड्रॉन लाइक दैट। 2 लाइंस उनको ऐसे ड्रॉ किया जाए दैट दे नेवर मीट ईच अदर एट एनी पॉइंट, कि वो लाइंस आपस में किसी भी पॉइंट पे मैच ना करें, किसी भी पॉइंट पे वो आपस में ना मिलें। एंड हैव इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम, और उन दोनों लाइंस के दरम्यान में इक्वल डिस्टेंस हो। ठीक है, 2 ऐसी लाइंस के उनको इस तरह से ड्रॉ किया जाए कि वो दोनों लाइन किसी भी पॉइंट पे जाके आपस में ना मिलें और उनके दरम्यान जो डिस्टेंस है वो बरकरार रहे। जैसे मैं 2 लाइंस ड्रॉ करती हूँ ऐसे, तो देखें ये 2 लाइंस आपस में अगर मैं इनको आगे एक्सटेंड भी करती हूँ तो ये जो 2 लाइंस है आगे जाके किसी भी पॉइंट पे आपस में मैच नहीं करेंगी, और इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस है ये भी क्या रहे? इक्वल रहे। चाहे जितनी भी एक्सटेंड कर जाएं, कितनी भी इनकी लेंथ जो है बढ़ जाए, लेकिन इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो मेंटेन रहे, वो वही रहे, और जो ये जो दोनों लाइंस हैं ये आपस में मैच ना करें, तो ऐसे लाइन को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। देखिए इस पिक्चर में आपको रेलवे ट्रैक नज़र आ रहा है, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो दोनों रेल की पटरियाँ हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे हैं, और वो आगे जो इनकी लेंथ है वो भी सेम डायरेक्शन में जा रही है, वो आगे जाके किसी पॉइंट पे आपस में मिल नहीं रही, और जो उनके दरम्यान में डिस्टेंस है वो भी इक्वल है। स्टूडेंट्स, नाउ नोट डाउन योर होम असाइनमेंट। आपको होम असाइनमेंट पे मैं वर्कशीट दे रही हूँ, इसमें आपने बताना है जज करके कि इनमें से रे कौन सी है, लाइन कौन सी, लाइन सेगमेंट कौन सी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।